हेलो स्टूडेंट्स। पिछले टर्न पे अपने जो भोजन के अवयव हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी के कंटिन्यूशन में आज अपने लेते हैं लिपिड्स। लिपिड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लोर द्वारा किया गया। वसा कुल जीव द्रव्य का 3 से 5% भाग है। फैट तथा उनके डेरिवेटिव्स अर्थात व्युत्पन्न सामूहिक रूप से लिपिड कहलाते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। इनमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की मात्रा अर्थात इनका अनुपात जल या कार्बोहाइड्रेट के समान नहीं होता। इनमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। ये जल में अघुलनशील व क्लोरोफॉर्म, ईथर या बेंजीन में घुलनशील होते हैं। लिपिड 3 प्रकार के होते हैं: साधारण या सरल लिपिड, यौगिक लिपिड और तीसरा है स्टेरॉइड्स। पहला सरल या सिंपल लिपिड। इनके जल अपघटन से अल्कोहल व फैटी एसिड प्राप्त होते हैं, जैसे ग्लिसराइड्स, वैक्सेस, ये इनके एग्जाम्पल हैं। दूसरा है कंपाउंड लिपिड। यह वसीय अम्ल तथा अल्कोहल के एस्टर्स होते हैं, जिनमें कुछ अतिरिक्त यौगिक जैसे फॉस्फोरिक एसिड, शुगर व प्रोटीन आदि पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तीसरा है स्टेरॉइड्स। ये जल में अघुलनशील तथा वसा विलायकों में घुलनशील होते हैं। स्टेरॉइड्स के अंतर्गत कोलेस्ट्रॉल, सेक्स हार्मोन तथा एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स आते हैं। अब आता है कि लिपिड का बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है। लिपिड जो है वो एज ए फूड यूज़ होती है। लिपिड उच्च कैलोरीदायक होते हैं, इसलिए ये फूड स्टफ के रूप में काम में आते हैं। दूसरा, एज ए रिजर्व फूड। अघुलनशील गुण होने के कारण लिपिड अतिरिक्त भोजन के रूप में शरीर में संचित रहते हैं। तीसरा है विलायक के रूप में। लिपिड जो है विटामिन ए, डी तथा ई के लिए विलायक का कार्य करते हैं। चौथा है संरचनात्मक घटक। फॉस्फोलिपिड कोशिका की समस्त मेम्ब्रेन सिस्टम की संरचना में भाग लेते हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो बनी होती है इनमें फॉस्फोलिपिड्स यूज होती है। पांचवा है ऊष्मारोधी के रूप में। ये त्वचा के नीचे एकत्रित रहकर शरीर की ऊष्मा का संरक्षण करते हैं। तो ये हो गया लिपिड के बारे में। अब आते हैं खनिज या मिनरल्स। मिनरल्स को 2 भागों में बांटा गया है। एक मैक्रो एलिमेंट्स या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या माइक्रो एलिमेंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये इनका जो है 1 मिलीग्राम से अधिक मात्रा में डाइट में इनकी रिक्वायरमेंट होती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो 1 मिलीग्राम से कम, अर्थात कुछ जगह ये केवल ट्रेस में ही यूज़ होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, सल्फर, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कॉपर, आयोडीन, मैग्नीज, कोबाल्ट, जिंक, फ्लोराइड, मोलिब्डेनम, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या ट्रेस एलिमेंट्स के अंदर आते हैं। मिनरल्स का काम क्या है? फंक्शंस ऑफ मिनरल्स। साल्ट, ये रासायनिक प्रतिक्रियाओं में आयन बंधकों का कार्य करते हैं। दूसरा, ये पीएच को कम या ज़्यादा करते हैं। तीसरा, ये कई ऊतकों, रुधिर, हड्डियों, दांतों आदि के निर्माण में प्रमुख रूप से भाग लेते हैं। चौथा, ये शरीर की क्रियाओं जैसे
हार्ट बीट, मसल कंट्रैक्शन आदि में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। 5वां, ये कोशिका भित्ति की पारगम्यता को रासायनिक आदान प्रदान के लिए उपयुक्त बनाते हैं। 6, रुधिर के थक्का जमने में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। 7वां, अनेक महत्वपूर्ण यौगिकों के घटकों के रूप में पाए जाते हैं। 8वां, इनकी बहुत कम मात्रा शरीर को आवश्यक होती है, परंतु इनके बिना उपापचयी क्रियाएं त्रुटिपूर्ण होकर शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। तो ये था मिनरल्स का। अब आते हैं विटामिन्स। विटामिन विभिन्न भोजन पदार्थों में पाए जाने वाले जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो कोशिकाओं में विशिष्ट उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। यद्यपि ये ऊर्जा नहीं प्रदान करते, लेकिन अन्य ईंधन पदार्थों के संश्लेषण एवं सही उपयोग का नियंत्रण करते हैं। ये विभिन्न कोएंजाइम के संघटक कंपोजिशंस में भाग लेते हैं। इस प्रकार ये उपापचयी क्रियाओं में उत्प्रेरकों का अंश बनकर इनका नियंत्रण करते हैं। शरीर में इनका संचय नहीं या बहुत कम होता है। इनकी अधिकांश मात्रा यूरिन के साथ उत्सर्जित हो जाती है, इसलिए इन्हें प्रतिदिन भोजन से ग्रहण करना आवश्यक है। तो ये इसके मेन जो कंपोनेंट्स थे